हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीएमई यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करते हैं। 26 जून 2023 की इस क्लास का रिवीजन करते हैं। 10 मिनट में हम इस क्लास का रिवीजन करते हैं पूरे करंट अफेयर्स के 10 प्रश्नों को। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं। इसको लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुदा को आग में झोंक देंगे। ये ठोकरें कहती हैं कि मारा जाएगा, हौसला कहता है कि देख लेंगे। तो चलिए 26 जून 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन हम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रमन इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो किस कंपनी ने इसका परीक्षण किया? तो स्काई रूट एरोस्पेस ने इसका सफल परीक्षण किया है। यह कंपनी हैदराबाद की है। और इस रमन इंजन का कहाँ प्रयोग किया जाएगा? तो इसका विक्रम एस रॉकेट में इसका प्रयोग किया जाएगा। अब इससे कुछ पॉइंट हम देखते हैं कि भारत का पहला निजी रॉकेट कौन सा है? तो विक्रम एस इसका पहला निजी रॉकेट है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक्स इंजन कौन सा है? धवन सेकंड। और इन दोनों को किसने बनाया हुआ है? तो स्काई रूट कंपनी ने। किसने बनाया है? स्काई रूट कंपनी ने। अगला है कि NABS-01 क्या है? NABS जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया है? GSLV F-12 के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है कि मिशन आर्टेमिस चांद पर मनुष्य उतारने के लिए नासा ने इसका प्रयोग किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है दूसरा प्रश्न कि हिंदी साहित्य अकादमी ने भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो किसको किया है? हिंदी बाल साहित्य के क्षेत्र में सूर्यनाथ सिंह को। किस उपन्यास के लिए? कौतुक ऐप कृति के लिए। और हम बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो 1954 में। साहित्य अकादमी एक पुरस्कार और देता है, युवा पुरस्कार। यह दिया गया है अतुल कुमार को। अतुल कुमार कहाँ के हैं? यूपी के हैं। इनकी हिंदी भाषा के लिए चांदपुर की चंदा कृति के लिए जो है इनको दिया गया है। आगे है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया है? बद्री नारायण को, तुमड़ी के शब्द के लिए। किसको दिया गया? बद्री नारायण तुमड़ी के शब्द के लिए। अगला पॉइंट है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो दामोदर मोजा को मिला है। किसको? दामोदर मोजा को। अगर 56वां की बात करें तो ये किसको मिला है? नीलमणि फूफड़ को। अगला पॉइंट है कि सरस्वती सम्मान हाल ही में किसे दिया गया है? तो शिव शंकरी को दिया गया। सूर्यवंशम उपन्यास के लिए इनको दिया गया है। तीसरा प्रश्न है देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया था। कहाँ? और कि तेलंगाना के किस कोडांकल गांव में किया गया है? मेघा सर्वो लिमिटेड कंपनी द्वारा जो है इस रेल कोच फैक्ट्री को बनाया गया है। अगला है कि वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा वंदे भारत निर्माण किया जा रहा है। अगला है कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? तो तुमकुर कर्नाटक में स्थापित की गई है। अगला है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो श्री सिद्धारूढ़ स्वामी हुबली स्टेशन, ये कहाँ है? कर्नाटक में। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म पहले गोरखपुर था, लेकिन अब बदल के हो गया श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन। चौथा प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक तेज बाइक रेस मोटो GP 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? यूपी के ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। इसका पहला टिकट किसने खरीदा है? तो उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने। अगला पॉइंट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? तो यूपी में हुआ था। कहाँ? यूपी में। कौन सा था? तीसरा। इसका शुभंकर याद करना, जीतू हो जाएगा शुभंकर। और फर्स्ट रैंक पे यहाँ पे फर्स्ट नंबर किसका था? तो पंजाब का। अगला पॉइंट है कि भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ शुरू की गई? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। एक परिवार एक पहचान की शुरुआत किसने किया? उत्तर प्रदेश ने। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर, उत्तर प्रदेश। पांचवा क्वेश्चन है क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान का सफलतापूर्वक आयोजन किसने किया है? तो IIT कानपुर ने। किसने किया है? IIT कानपुर ने। कृत्रिम वर्षा के लिए परीक्षण जो है ये है एक IIT कानपुर ने ही किया है। इसका जो है अगर कृत्रिम वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो सिल्वर आयोडाइड। इसके प्रयोग में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है। अगला है कि AGBR सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। अगला पॉइंट है कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग कहाँ होता है? तो ओटिंग इंक रूप में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय वर्षा की बात करें तो अम्लीय वर्षा में कौन सहायक है? तो H2SO4 + HNO3। ठीक है।
सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? तो अम्लीय वर्षा को इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। अगला छठा पॉइंट है, बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किसने किया? तो बलिदान स्तंभ का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। कहाँ पे किया है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला पॉइंट है, जिला सुशासन सूचकांक किसने जारी किया है? कहाँ? तो जम्मू कश्मीर ने। राजपथ का नया नाम क्या है? कर्तव्य पथ। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को। अगला पॉइंट है कि आबाधा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा से। इसका उद्देश्य क्या है कि पुरी यानी जगन्नाथ मंदिर जो उड़ीसा में उसके आसपास के क्षेत्रों को बेहतर सुविधा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अगला पॉइंट है कि मो घर उड़ीसा, मो घर योजना का संबंध कहाँ से है? उड़ीसा से। अगला पॉइंट है कि 15वां हॉकी विश्व कप आयोजित कहाँ किया जाएगा? तो उड़ीसा में। और इसका जो सबसे बड़ा हॉकी विश्व कप है वो बिरसा मुंडा स्टेडियम है। सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम। 15वें हॉकी विश्व कप का विजेता कौन था? जर्मनी। 8वां प्रश्न है कि पीएम मोदी को सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित कहाँ किया गया? तो मिस्र में। ये सब कहाँ का सम्मान है? मिस्र का। मिस्र की राजधानी की बात करें तो काहिरा इसकी राजधानी हो जाती है। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि 26 जनवरी 2023 यानी 74th रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट कौन थे? तो अब्देल फतेह सीसी। ये कहाँ के? मिस्र के यानी इजिप्ट के जो है प्रेसिडेंट हो जाते हैं। अगला पॉइंट है कि दी येलो स्टार सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान किसको मिला है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्राप्त हुआ है। 9वां क्वेश्चन है, आईओसी ने पहला ओलंपिक स्पोर्ट सप्ताह का आयोजन कहाँ किया है? तो सिंगापुर में किया है। कहाँ किया है? सिंगापुर में। आईओसी की बात करें तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 23 जून 1894 की इसकी स्थापना की गई है, इसलिए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें लिस्बन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। अगला पॉइंट है, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय संघ के ओलंपिक अध्यक्ष पीटी उषा हैं, जिन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है, पहला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? तो ये हैमिल्टन में हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट है कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ? बर्मिंघम इंग्लैंड में। बर्मिंघम में इंग्लैंड। यहाँ पे भारत की रैंक 4 थी। भारत ने कुल 61 मेडल जीता था, जिसमें से 22 गोल्ड मेडल था। पहला ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया था? 1896 एथेंस के अंतर्गत खेला गया था। 33वां कहाँ खेला जाएगा? 2024 पेरिस में खेला जाएगा। पहला एशियाई खेल 1951 दिल्ली में खेला गया था। अगला पॉइंट है कि 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ खेला गया? गुजरात में। और 37वां कहाँ होना है? गोवा में। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन की दी एशिया रैंकिंग 2023 में टॉप 50 में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा शामिल है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान। ये टॉप 50 में 48वें नंबर पे है। कहाँ? ये बंगलौर में। पहले नंबर पे कौन सा है? सिंघुआ इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ की है? चीन की। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान कितना है? तो 127 नंबर। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। अगला पॉइंट है कि प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक कितनी है? तो 161 है। हैप्पीनेस में कितनी है? तो 126 में है। और भूखमरी में कितनी है? तो 107 है। तो इस प्रकार से आज हमने इसका रिवीजन किया 26 जून 2023 के करंट अफेयर्स का। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।